इमिग्रेशन कवानीन में दो नुक्ते ऐसे हैं जो अक्सर बेशतर पूछते हैं आप। एक तो ये है कि आम का आमा वगैरह बनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपका हक है मेरे बच्चों कि खुद जनाब जाएं और खुद सारा कुछ करें, लेकिन इसमें दो सवाल आते हैं। एक तो कानून आपको वजाहत करता है कि 60 दिन के अंदर अंदर आपने जो है वो ये चार कदम करने हैं, यानी कि अफीमी आम का टैक्स वगैरह बनाने के बाद टैक्स जारी करना है और मालक का लेटर एनसी में प्रोस्लिप्सी और ये सारी चीजें भेजनी है। आपका सवाल होता है कि अगर टाइम ज्यादा लग जाता है तो क्या करें? कुछ भी नहीं करना। टाइम ज्यादा लग रहा है ये सवाल का फिक्र नहीं है, ठीक है। सवाल ये है कि आपने मुकम्मल दुरुस्त लाइन पे रहना है। आमा बनने में बड़ी दुश्वारियां हैं, बड़े मसाइल हैं, क्योंकि आम का इनका एक बहुत खसूसी जो कोड है जो आपको मेडिकल लाइफ में ढेर सारे अखराजात के हवाले से जो है सर्व करता है, जिसकी वजह से आम का बनाने में ये बहुत ज्यादा तहकीकात करते हैं। तो इसलिए मैं तजवीज करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि आम का आप खुद बनाने के लिए दफ्तरों में जाएंगे 1 माह 2 माह 3 माह 4 माह और इससे ज्यादा अरसा भी लग सकता है। बुनियादी तौर पर रुकावट कहाँ होती है कि किसी भी आप एफका के ऑफिस में जाते हैं तो वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं अटेस्टेड ग्रीक एम्बेसी से। तो ग्रीक एम्बेसी से अटेस्टेशन के लिए अगर आप प्रोसेस करते हैं तो वो 1-2 माह का प्रोसेस नहीं होता, बाज़ औक़ात 3-4 माह का वो टाइम लिमिट दे देते हैं। अक्सर बेशतर टाइम ही नहीं देते, अगर दे तो 3-4 माह का दे देते हैं और फिर इस तरह बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो जाता है। नामों की दुरुस्तगी के लिए मैं आपको तजवीज करता हूं, रिकमेंड करता हूं कि 3 माह 4 माह 5 माह बहुत ज्यादा दुश्वारी और बहुत ज्यादा खिफत ख्वारी के रास्ते तय करने के बाद आप फैसला करें कि मैंने किसी वकील से या किसी लुगिस्ती से करना है। वैसे तो ये लुगिस्ती के काम है, लेकिन किसी वकील या किसी लुगिस्ती के जिम्मा करें ताकि वो उनको बेहतर तरीके से समझाने के बाद, बेहतर तरीके से समझने के बाद उनसे कोई तल्लक वास्ते तरतीब बुनियाद अंडरस्टैंडिंग के साथ ये मुमकिन है और इस तरह ये किया जा सकता है। तजवीज करना मेरा काम है, आगे से आप देख लें कि जिस तरह आपको ज्यादा आसानी लगती है उसी तरह कर लें। अच्छा, इसमें अब इसका नुक्ता एक दूसरा है कि बेशुमार नौजवान आप शहजादे पूछते हैं कि जावेद साहब मालक लेटर देने के बाद मेरे पास ब्ले वेवियोशी आ गई है, ब्ले वेवियोशी आने के बाद मालक ने मुझे एनसी में देने से इनकार कर दिया, ठीक है। अच्छा, इनकार कर दिया तो अब कानून इसमें क्या कहता है? कानून कहता है कि अगर आपका एनसीमा आपका टैक्स जारी ना हुआ तो उस सूरत में आप दोबारा नए सिरे से नए मालिक के साथ नया लेटर लेने के बाद दोबारा पाराबोला वगैरह लगाने के बाद आप दोबारा पेपर्स जमा कराएंगे। ये कानून की तशरीह है, वजाहत है। उन अफराद के लिए दूसरा जुज इसका यह है कि अगर आपके मालिक ने आपके 4 माह 5 माह एनसी में लगाए और 4-5 माह एनसी में लगाने के बाद उसने कहा भाई अब मेरे पास काम नहीं है, तो उस की सूरत में बहुत ज्यादा कभी इम्कान है कि अगर 3 माह से ज्यादा एनसी में लग गए हैं तो इंशाल्लाह फजल ताला आपका कार्ड आदिया पारामोनी आ जाएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मालिक का काम खत्म हो गया, सीजन खत्म हो गया, तो कोशिश करें हतुल वसा कि उससे अपोलिसी का लेटर, यानी कि 2 लेटर होते हैं, एक का नाम अपोखोरिसी यानी कि ये मजदूर खुद छोड़ गया है, अपोखोरिसी खुद छोड़ के गया है तो वो प्रॉब्लम है। अपोलिसी का मतलब है कि भाई मेरे पास काम नहीं था जिसकी वजह से इसको मैं काम से फारग कर रहा हूं। उस लेटर की साथ आप फिर किसी दूसरे मालिक के पास जाएंगे तो कानून अगर आपको कल को पूछता है कि भाई आपने मालिक क्यों चेंज किया है, तो आप कह सकते हैं जनाब ये उसके पास सीजन का काम था, उसके पास काम नहीं था, तो मैं मजदूर हूं, मैंने तो काम चेंज करना है। उम्मीद है कि ऐसा कोई मसला दरपेश नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसमें 3 साल वाले कानून में अभी काफी वजाहतें ऐसी हैं जो अभी तक समझनी समझानी बाकी है। अल्लाह की अमान में सीखें और सिखाएं, सच की खोज लगाएंगे तो सच का रास्ता पाएंगे। और अगर वो एक फिक्रा है ना, सोबत से इंसान पहचाना जाता है।
तो अगर आपकी सोबत में बहुत ज्यादा ईमान वाले भी, बहुत ज्यादा गैरत वाले भी, बहुत ज्यादा जुर्रत वाले भी, और सफीरों, वजीरों और मौजूदा हुकूमत के दोस्त अहबाब भी हैं जो रिश्वत लेते हैं, देते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपको हमें यह ख्याल करना है कि सच का रास्ता खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, जाया हो जाता है। अगर चोर के साथ भी और अच्छाई के साथ भी आप रहेंगे, पलीदगी और पाकी दोनों के साथ रहेंगे, तो फिर दरमियान में आने वाला नफाक का रास्ता इख्तियार कर लेता है। इसलिए मेरे बच्चों, सोबत भी अपनी पाकीज़ा रखने की पूरी कोशिश करें। आपका मुकद्दर, आपका नसीब, आपको मिल के रहना है। सच का रास्ता इख्तियार करेंगे तब भी मिलेगा, और गंद का इख्तियार करेंगे तब भी मिलेगा, लेकिन आपका हक नहीं कि आपको सच से आपका हक मिले। तो इस तरह ये फिक्रा चेंज कर लें कि भाई सानू साडा काम चाहिए जिथों भी लभे। मेरे बच्चों, इस फिक्रे को दफन कर दें। कहा करें कि मुझे काम करना है पूरे सच से, पूरी गैरत से, किसी बेशरम से, किसी गंदे से, किसी जलील से मैंने काम कराना ही नहीं। तो ये फिर गैरतमंदों का रास्ता है। फिर अल्लाह ने चाहा तो गैरत से, ईमान से, सच से आपके मसले मसाइल, आपका हक आपको मिलेगा। अल्लाह की अमान में। सलाम अलैकुम।